इस बार फिर देव ने पैर अड़ा दिया था और वीर हीर के पैरों में गिर गया। वीर गुस्से से बोला, देव सिंघानिया, क्या बदतमीजी है यह? मेरे ही घर आके मेरे साथ ये सब करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? देव ने गुस्से से वीर के कॉलर को पकड़ा और उसका सर पकड़ के दीवार में मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? और तुझे लगा था मैं अपनी बीवी को छोड़ के तुझ जैसे घटिया आदमी का साथ दूंगा? इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुझे? वीर हैरान था क्योंकि जैसे अभी देव उससे बात कर रहा था वीर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी देव अपनी बात से पलटेगा। वीर ने हीर को खुद से दूर करा जो खुद भी देव के इस बिहेवियर से हैरान थी। देव ने वीर का हाथ पकड़ा और उसका सर दीवार पे मारते हुए बोला, अब बोल, क्या कहा था तूने हीर को? क्या चाहता है तू उससे? और मैं तुझ पे यकीन नहीं करूंगा? इतना अच्छा नहीं है देव सिंघानिया। हीर की तरफ उठने वाली बुरी नजरों को मैं नोच के अलग कर दूं और तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगा? अपना प्रोजेक्ट अपने पास रख और यहां से दफा हो। वीर ने उठ के अपने होंठ से आता खून साफ करा और हीर को ऊपर से नीचे तक देख के बोला, कर कोशिश जितनी तुझे करनी है, अपनी इस जान से प्यारी बीवी को बचाना है ना? बचा जैसे बचा सकता है, लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले, ये मेरे बिस्तर तक तो आके रहेगी। वीर के कहते ही देव ने वीर का सर फिर से पकड़ा और दीवार में मार दिया। वीर नीचे गिर पड़ा था। देव वीर के मुंह पे अपना पैर रख के बोला, अगर तेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है ना, तू हीर को हाथ लगा के दिखा। तुझे जितनी कोशिश करनी है तू कर, लेकिन देव सिंघानिया का बचपन का दोस्त होके तू मुझे जानता नहीं है? मैं तो अपनी छोटी सी छोटी चीज को किसी को देना पसंद नहीं करता और तू बात करता है बीवी की, वो भी जो खुद मुझे इतनी मिन्नतों के बाद मिली है। तो तू गलत है वीर, बहुत ज्यादा गलत। और अगर मेरी पूरी कंपनी भी चली जाए ना, ये दुनिया मेरे खिलाफ हो ना, और हीर पे मेरी माँ भी इल्जाम लगाए, मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ आया? कभी नहीं। और एक बात और याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, हीर मेरी है, वो कभी कुछ करती भी है तो सोच समझ के करती है। और तुझे क्या लगा हीर बोलेगी और मैं नहीं सुनूंगा? देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब करके बोला, इसको तुम्हें कोई सजा देनी है तुम दे सकती है, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं वो देव सिंघानिया को रोक सके। हीर देव के सीने में मुंह छिपाती हुई बोली, नहीं देव, मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है। तुम भी चलो प्लीज। इस आदमी को देख के मुझे इसकी घटिया बातें याद आ रही हैं। देव ने हीर के सर पे होंठ रखे और जमीन पे पड़े वीर को घूर के देखा। उसके बाद गुस्से से बोला, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। अगर आगे से मेरी हीर को अपनी गंदी नजर से देखने की कोशिश भी करी ना तो तेरी आंखें नोच के तेरे हाथों में दे दूंगा। देव वीर को देख के गुस्से से चला गया था। वहीं वीर जमीन में पड़ा बस हीर को देखे जा रहा था। वीर लगातार हीर को देख रहा था और उसके बाद उठ के अपनी जुबान पे हाथ फिराते हुए बोला, नहीं देव सिंघानिया, तूने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी। और रही बात तेरी बीवी की, तो वो तो अब मेरी है। मुझे उससे नहीं, उसके जिस्म से प्यार है और एक बार मुझे उसका जिस्म चाहिए। न्यूज में जब हेडलाइन चलेगी देव सिंघानिया की बीवी वीर के साथ, तब तेरा चेहरा देखना है मुझे, तब देखना है मुझे सब। और तेरी हीर अब वीर की होगी। तेरी बीवी ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे अब वो किसी भी हालत में चाहिए। और आज तूने मेरे ही घर में आकर जो मुझ पे हाथ उठाया है ना, इसकी सजा तुझे ऐसी मिलेगी, तू हमेशा याद रखेगा, हमेशा। वीर ये कहता हुआ हंसने लगा था, जिससे उसका चेहरा और ज्यादा डरवाना लग रहा था। वही दूसरी तरफ देव हीर का हाथ पकड़े लेके जा रहा था जब वीर का एक गार्ड सामने आता हुआ बोला, क्या हुआ सर? वीर सर मिले नहीं?
देव ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से उसको घूरा और चिल्लाते हुए बोला, अपने बॉस को लेके जाओ, हॉस्पिटल की जरूरत है उसको, और उसमें बहुत अच्छे से समझा लेना, मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करे और मेरी हीर से भी दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया। गार्ड कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और हीर बस हैरान थी। हीर के आते ही देव के गार्ड ने दरवाजा खोला तो देव ने हीर को आराम से गाड़ी में बैठाया और फिर उसके साथ ही बैठ गया। हीर ने देव के कंधे पे हल्के से सर रखा हुआ था। हीर देव का हाथ पकड़ के बोली, देव मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देव जो धीरे धीरे हीर के सर में उंगलियां चला रहा था प्यार से बोला, मैं जानता हूं तुम्हें क्या बात करनी है। हीर ने अपना सर देव के कंधे से हटा दिया और धीरे से बोली, देव मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, मैं नहीं जानती तुमने जो वीर को बोला वो किस लिए बोला और क्यों बोला, लेकिन बस मैं बताना चाहती हूँ। हीर एकदम चुप हो गई। देव भी बिल्कुल चुप हो गया था। हीर को चुप देख देव उसका चेहरा हाथों में लेके बोला, मैं जानता हूँ हीर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, जब मुझे वीर पे इतना गुस्सा था तो मैंने ये सब ड्रामा क्यों करा और मैंने वीर को पहले सजा क्यों नहीं दी है ना। हीर ने मासूमियत से सर हिला दिया तो देव प्यार से बोला, देखो हीर, जैसे कि वीर ने बताया वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो उसने सही बोला था, वो मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि वो कुछ दिन पहले तक भी अच्छा था। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब उसने किसी के बहकावे में आके किया है, लेकिन गलती गलती होती है और ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें कोई आंख उठा के भी देखे मुझे पसंद नहीं, और वो इतनी गलत बातें तुम्हारे बारे में बोल रहा था, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की। लेकिन अभी तक वो ये सब किसी के बहकावे में आके कर रहा था और अब वो ये सब अपनी दुश्मनी में कर रहा है। लेकिन एक बात तुम बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई लव यू और मेरी जिम्मेदारी हो तुम, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारी उस चाची का भी बहुत अच्छा इंतजाम करूंगा, देखना। देव की बात सुन के हीर नजरें फेर के बोली, नहीं उनसे मत मतलब रखो, मैं नहीं चाहती उनसे हमारा कोई भी रिश्ता रहे। देव धीरे से हीर की कमर पे हाथ रख के बोला, रिश्ता तो मेरी जान बना के आ ही गई है, अब जरा उसको निभाना तो मुझे पड़ेगा ना। देव की बात हीर एकदम पलटी और उसके सीने में मुंह घुसा के बोली, देव नहीं ना, क्या जरूरत है तुम्हें उस गंदी औरत से भिड़ने की। देव धीरे से बोला, नहीं हीर जरूरत है, तुम नहीं जानती वो औरत भले तुम्हारी चाची है लेकिन उसको बहुत अच्छे से मैं भी जानता हूँ और मुझे अच्छे से पता है उसका गेम प्लान, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। देव की बात पे हीर ने गहरा सांस लिया और बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी सिंघानिया मिशन के सामने खड़ी हो गई थी। देव और हीर सीधा अंदर आए तो बाहर अनीता जी उनका ही इंतजार कर रही थी। अनीता दोनों के देख के जल्दी से उनके पास गई और धीरे से बोली, कम से कम ये तो बताया करो कहाँ जा रहे हो, तुम जानते हो ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारे पापा भी नहीं आए। देव एक बार कॉल करो और पूछो कहाँ है। हीर अनीता को सोफे पे बैठाते हुए बोली, नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ, बस आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए टाइम लग गया, आप बताइए कैसी हैं आप। और मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, अब देव आ गया है, मैं सिर्फ आपके पास रहूंगी जैसे रहती थी, है ना। हीर प्यार से बोली तो देव ने उसको घूर के देखा। हीर ने देव को इग्नोर करा और किचन में चली गई। अनीता जी देव को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ बहू मुझसे कुछ छिपा रही है, लेकिन मैं उस पे जबरदस्ती नहीं करूंगी और ना ही तुझ पे, लेकिन जो भी करो अपना ध्यान रखना, अब तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देव धीरे से अनीता जी के हाथ पे हाथ रखता हुआ बोला, मॉम आप भी ना क्यों इतनी फिक्र करती हो,
सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देव अनीता जी को देख के बोला और उनको डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। डाइनिंग टेबल पे सब बैठे गए थे। हीर देव के पास खड़े होते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, वरना तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती। लेकिन कोई बात नहीं, कल बना दूंगी, अभी के लिए यही खा लो। हीर धीरे से बोली तो देव खाने पे ध्यान देने लगा। हीर नासमझी से देव को देखने लगी, क्योंकि अचानक ही देव का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। हीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने काम पे ध्यान देने लगी। थोड़ी देर में सबका खाना हो गया था। अनीता जी भी अपने कमरे में चली गई थी और देव भी कमरे में चला गया था। हीर ने देव की कॉफी बनाई और कमरे की तरफ चला गई। ऊपर देव लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। हीर कॉफी रखते हुए बोली, क्या हुआ देव, ऐसे उखड़े उखड़े से क्यों हो रहे हो? हीर की बात सुन के देव ने बस हाँ हूं में जवाब दिया। हीर चिढ़ते हुए देव की गोद में बैठ गई और उसका लैपटॉप हटाते हुए बोली, कभी मेरी तरफ भी गौर कर लिया करो, इतनी दूर से बीवी के लिए आओ हो ना, या फिर सिर्फ वैसे ही? देव ने अभी भी हीर को नहीं देखा और धीरे से बोला, चलो आज तुम बहुत थक हो गई हो, सो जाओ। हीर अब गुस्से से बोली, क्या है, तुम्हें अपनी बीवी की जरूरतों का ख्याल है कि नहीं? देव अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। देव को मुस्कुराता देख हीर गुस्से से उसकी चेस्ट पे हाथ मारते हुए बोली, हटो, तुम मुझसे बात मत करना, मेरा मजाक बनाते हुए। शर्म नहीं आ रही? इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुम्हें तो मुझसे प्यार से पेश आना चाहिए और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हीर ये कहते हुए गुस्से से उठने लगी तो देव उसको रोकता हुआ बोला, अब कहाँ चली, अब तुमने अपने पति को जगा दिया, इसलिए चुपचाप मेरे पास रहो। देव को करीब आता देख हीर बेड की तरफ भागते हुए बोली, नहीं देव, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कल बात करते हैं। देव अब हीर के ऊपर आ गया था और उसके हाथों को बेड पे दबाता हुआ बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें अच्छे से सुलाऊंगा। हीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इससे पहले ही कुछ कह पाती देव के होंठ उसके होंठों से जुड़ गए। देव बहुत प्यार से हीर को किस कर रहा था, लेकिन अब देव की किस हल्की हल्की वाइड होने लगी थी, जो हीर को अपनी तरफ खींच रही थी। हीर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो देव उसके गले पे आ गया था। देव हीर को किस करते हुए लगातार उसकी गर्दन को भी सहला रहा था। हीर धीरे धीरे देव के प्यार में घुलती जा रही थी और अब कमरे में उन दोनों की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हीर के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। वहीं देव भी हीर के ऊपर सर रखे लेटा था और हीर धीरे धीरे देव के बालों में उंगलियां चला रही थी। अगली सुबह देव की आंख खुली तो हीर उससे किसी बच्चे की तरह लिपट के सोई थी। देव हीर के सर पर किस करता हुआ बोला, बस ऐसे ही तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे खास हो। सब खुशियां तुम्हारे कदमों में लाना चाहता हूँ। देव को घूरता देख हीर की भी आंख खुल गई थी। हीर देव को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम आज मेरे से पहले कैसे उठ गए? देव प्यार से बोला, कल रात शायद ज्यादा थक गई तुम, तभी तो नींद इतने अच्छे से आ रही है। देव की बात सुन के हीर शर्म से लाल चेहरा लिए उसके अंदर मुंह घुसा के बोली, देव मुझे परेशान करना बंद करो। देव हीर के ऊपर आते हुए बोला, तुम्हारा ये नाजुक सा जिस्म और तुम्हारी ये प्यारी सी बातें मुझे पागल कर देती हैं और मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। देव ये कह के हीर के गले पे धीरे धीरे किस करने लगा तो हीर की सांसें तेज होने लगी। हीर देव को अपने ऊपर से उठाते हुए बोली, देव ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? चलो ऑफिस चलो, ये बाद में कर लेना। हीर की बात सुन के देव थोड़ा गुस्से से बोला, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगी? देव की बात सुन के हीर ने उठ के अपने बालों का जुड़ा बनाया जिसको देव ने फिर से खोल दिया।
हीर कंबल अपने ऊपर लपेटते हुए बोली, देव मुझे परेशान करना बंद करो और चुपचाप ऑफिस के लिए निकलो। देव ने धीरे धीरे हीर की गर्दन पे किस करी और प्यार से बोला, चुप करो, तुम मेरे साथ चलोगी? अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चलोगी? देव बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला तो हीर ने फिर से अपने बालों का जुड़ा बनाया और गुस्से से बोली, अगर तुम 2 मिनट में कपड़े बदल के नीचे नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हीर ये कहते हुए एक साड़ी लेके वॉशरूम में चली गई। हीर थोड़ी देर में बाहर आई तो देव वैसा का वैसा ही बैठा था और अपना फोन देख रहा था। हीर गुस्से से देव की तरफ टॉवल फेंकते हुए बोली, जल्दी से जाओ और कपड़े पहन के आओ, चलो। हीर ये कहते हुए नीचे चली गई थी। थोड़ी देर में देव भी अपना कोट ठीक करता हुआ नीचे आ गया था। हीर देव के सामने ब्लैक कॉफी रखते हुए बोली, लो। देव गुस्से से बोला, मॉम इसको बोलो मेरे साथ चलेगी ऑफिस। अनीता जी खाते हुए बोली, कोई बात नहीं देव बहू, अगर नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारे डैड आए बहू को मेरे पास रहने दो, उसके बाद जब वो आ जाएंगे तो तुम बहू को ले जाना। अनीता जी की बात सुन के देव दबे दबे गुस्से से बोला, वापस आके बताता हूँ तुम्हें। हीर मुस्कुराती हुई बोली, पहले जाइए तो सही। वही दूसरी तरफ एक महंगी गाड़ी देव के ऑफिस के सामने आके रुकी थी। उसमें बैठी खूबसूरत लड़की फोन करते हुए बोली, मैं देव सिंघानिया के ऑफिस के सामने हूँ, आगे बताओ क्या करना है? कौन है ये लड़की और कितने दुश्मन आएंगे हीर और देव के? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो बहुत ही आसानी से देख सकें।